नफरत न करके दूर दिल के साथ निभाइयो। तो कैसे हो मेरे 12th वाले कॉमर्स वाले भाइयों। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ 10वां चैप्टर, जो कि 10वां चैप्टर है कंपनी खाते अंतिम खाते, जो फाइनल अकाउंट्स है। इसकी कुछ मध्य है, वे मध्य अभी बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट में बनेंगे तीन खाते। तीन खाते कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बनेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस जो इसमें ग्रोस प्रॉफिट होएगा, ग्रोस लॉस होएगा, ये आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस जो इसमें डायरेक्ट खर्चे होएंगे। बोले तो नेट प्रॉफिट आएगा, फिर नेट लॉस आएगा। तो फिर यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होएगी एक तो लाइबिलिटीज, इसके खाते रहेंगे। एक तो लाइबिलिटीज रहेगी डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में रहेगी एसेट। आगे आ चुके हैं हम। आगे आ गए हम ट्रेनिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। एंडेड मतलब जो यहाँ पे 2015, 2014, 13, 12 कुछ भी दिया हुआ रहता है, तो इसमें दो में बनेंगे। इसमें बनेंगे तीन खाते, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरफ का डेबिट रहेगा, इस तरफ का क्रेडिट। तो पहले शुरू करते हैं, चलिए। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक। तो टू परचेज, अगर परचेज रिटर्न भी होगा तो अगर परचेज रिटर्न भी दिखा रखा होगा तो परचेज को हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर रिटर्न नहीं दिखा रखा होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट। फिर परचेज रिटर्न होगा तो इसमें से लेस करके इस तरफ आ जाएगा। तो टू वेजेस, टू कैरेज एंड फ्राइट, टू ओकरी, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू पावर एंड फ्यूल, टू गैस, टू ग्रोस प्रॉफिट CD। इस तरफ का ज़्यादा हुआ तो इस तरफ का कम हुआ, तो इस तरफ आ गया लॉस। इस तरफ आएंगे सारे लॉस। तो लॉस में क्या होगा? टू ग्रोस लॉस CD, लॉस आ गया। अगर इस तरफ आ गया तो इस तरफ आएगा प्रॉफिट, तो टू ग्रोस प्रॉफिट CD। तो फिर यहाँ से CD से BD, तो इस तरफ CD से इस तरफ BD हो जाएगी। तो आ गया हम अब पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में क्या है? टू ग्रोस लॉस BD, क्योंकि यहाँ से लॉस आ गया उठ के, टू ग्रोस लॉस BD। तो फिर आएगा टू सेल्स, वो सैलरी, सॉरी, टू सैलरी, सैलरीज आ जाएगी इस तरफ। टू रेंट आ जाएगा, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ जाएगा इस तरफ। टू प्रिंटिंग, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ जाएगा। टू प्रिंटिंग स्टेशनरी आ जाएगी। टू टेलीफोन चार्ज आ जाएगा। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएगी। तो फिर टू रिपेयर एंड मशीनरी आ जाएगी। टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आ जाएगी। तो फिर है टू इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। टू बैंक चार्ज आ जाएंगे। टू लीगल चार्ज, जो हमारे लीगल चार्ज रहेंगे वे आ जाएंगे। टू ऑडिट फीस आ जाएगी। फिर है टू डेप्रेशन, जिसकी भी डेप बताया जाएगा, फर्नीचर काय पे भी बता सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप। तो फिर टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस आ जाएगी। टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस आ जाएगी। तो फिर है क्या है? फिर है टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा इस तरफ। फिर है यहाँ इस तरफ आते हैं हम बाय इसकी साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। इस तरफ से आया है, इस तरफ से CD से BD। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव, टू रिसीव इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा इस तरफ। तो बाय डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। जिस तरह भी हम रिसीव करेंगे तो इस तरफ आएंगे, रिसीव करेंगे तो इस तरफ आएंगे। बाय रेंट रिसीव्ड आएगा। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरफ आएगा। बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट इस तरफ आ जाएगा। बाय नेट लॉस आ जाएगा इस तरफ। हम आ गए बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में क्या है? कैपिटल आएगी। कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट। ऐड नेट प्रॉफिट, जो हमारा नेट यहाँ से एप्लीकेशन उसमें से आया था ट्रेडिंग अकाउंट से, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कर देंगे। फिर लेस ड्रॉइंग्स कर देंगे, तो यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। जो आहरण करा था लेस में, वो सब कर देंगे हम प्रॉफिट से लो लेस। तो फिर है सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, तो इस तरफ आ जाएंगे। ट्रेड क्रेडिटर इस तरफ आ जाएंगे। बिल पेबल इस तरफ आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इस तरफ, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस तरफ आ जाएगी। रिजर्व एंड फंड्स इस तरफ आ जाएंगे। फिर आ गया हम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या है? कैश इन हैंड इस तरफ आएगी। कैश एट बैंक इस तरफ ये है। डेटर आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, लाइव मतलब जो मतलब अभी भी है। फिर है फर्नीचर, लैंड एज बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हमारी गुडविल। तो फिर इस तरफ का टोटल करके अगर देखो, अगर इस तरफ का आ गया आंसर, इस तरफ का भी वही आंसर आना चाहिए, जो मतलब इस तरफ का दोनों का योग बराबर होएगा, तो हमारी बैलेंस शीट ठीक है। अगर बराबर योग नहीं हुआ तो बैलेंस शीट फिर गलत हो जाएगी। तो इसे ध्यान से पढ़ना, याद कर लेना। मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये मैंने अच्छे से दिखा दिया। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो।